हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 8। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया है, रिसोर्स। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को देखा नहीं है तो प्लीज़ जाइए और उस चैप्टर को अच्छे से देख के आइए, क्योंकि सारे चैप्टर्स में एक इंटरकनेक्टिविटी है। ठीक है, तो रिसोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। अब सेकेंड चैप्टर जो है वो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे बेस्ड है। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो उन्हीं के पार्ट्स अब हम इस सेकंड चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान देते रहना है और इन नोट्स को साथ साथ में कॉपी करते रहना है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लो। एंड सेकेंड थिंग, अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब क्या है, हमें बता रही हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ये सब मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज में। जब मैंने टाइप्स ऑफ रिसोर्स आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि लैंड भी एक रिसोर्स है, सॉइल भी एक रिसोर्स है, वाटर भी एक रिसोर्स है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सभी हमारी 5 रिसोर्सेज हैं जिनको हम वन बाय वन अच्छे से कवर करेंगे। तो पहली रिसोर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है लैंड। लैंड लैंड क्या चीज होती है, आप सभी को पता है कि हम सब लैंड पे रहते हैं। ठीक है, तो ये एक लैंडमास है अर्थ का ही। ठीक है, जो कि 30% कवर्ड है। अपना जो अर्थ है, ये जो अपना पूरा अर्थ है उसका 30% जो पार्ट है वो किसके पास है, लैंड के पास। तो इसीलिए हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कि इसके बिना हम कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे को अगर एग्रीकल्चर करना, हम यूसेज के अंदर जब पढ़ेंगे लैंड के जो यूसेज है उसके अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या क्या काम आ रही है हमारे लैंड, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको ध्यान देना है कि हमारी अर्थ का 30% पार्ट किसके पास है, लैंड के पास। ठीक है, लैंड पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, माइनिंग करते हैं और हम सस्टेन करते हैं इनफैक्ट लाइफ लैंड पे। हम लोग वाटर में तो रहते नहीं है, हम लोग रहते हैं लैंड पे। तो लैंड और बाकी जो 30% है वो लैंड है और 70% ऑफ अर्थ इज वाटर। ये आप सबने पढ़ा होगा पहले भी। ठीक है, तो ये जो लैंड है जिसपे हम रह रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लैंड नहीं होती तो हम शायद सस्टेन नहीं कर पाते। तो अब बात करते हैं कि क्या चीज़ है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। अब लैंड के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे हो सकती है तो वो देखेंगे। अब क्या बात है कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है पॉपुलेशन के अंदर वो क्यों हो रहा है, एक तो फर्स्ट मेजर फैक्टर है इसका लैंड। ठीक है, लैंड की वजह से, क्योंकि कहीं कहीं पे लैंड अलग अलग है, टोपोग्राफीज अलग होती है लैंड की, ये सारे अपन फैक्टर्स में कवर करेंगे अभी। ठीक है, तो लैंड की वहाँ पे जो डाइवर्स नेचर है उसकी वजह से पॉपुलेशन की जो क्वांटिटी है वो भी अलग अलग है। फिर बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट भी सारी जगह अलग अलग है, इसीलिए हर जगह वेरिएशन आता है। कहीं पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है और कहीं पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होगी और जहाँ पे लैंड अच्छी होगी, ये दो ही चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब लैंड यूज़ मैंने आपको बताया था कि हम एग्रीकल्चर करते हैं। अगर लैंड नहीं होती तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, हम माइनिंग नहीं कर पाते। माइनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अर्थ के अंदर से या लैंड स्पेस से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हम माइनिंग करते हैं मशीन्स के थ्रू और फिर हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आयरन, गोल्ड वगैरह आप सबको पता होगा। फिर होता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री भी अपन नहीं कर सकते थे इसके बिना। बिल्डिंग हाउसेस, हमारे हाउसेस भी आपको मैंने बताया जैसे कि हम सस्टेन कर रहे हैं लैंड के ऊपर, तो हमारे हाउसेस भी लैंड पे हैं और अगर लैंड नहीं होती तो हम हाउसेस भी नहीं बना पाते। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि इस लैंड को डिफर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैंड के अंदर चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस। अब वन बाय वन हम फैक्टर्स को देखें तो आपको ध्यान रखना है, इनको काउंट भी करते जाना है। ये फैक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लैंड डिपेंड्स। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं जैसे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है
कि कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। आपने अपनी क्लास 7th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ज्योग्राफी की कि टोपोग्राफी कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड हमें मिल रही है हर जगह पे, इनके डिफरेंट डिफरेंट यूसेज होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स भी हमारे लिए ज़रूरी है, प्लेन्स भी ज़रूरी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन भी अलग अलग होती है। कहीं पे अगर माउंटेन्स है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लेस पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, और जैसे प्लेन्स है वहाँ पे काफ़ी अच्छी सस्टेनेबल कंडीशंस होती है, तो इसीलिए वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। फिर बात करते हैं सॉइल की। सॉइल क्या होता है, आप सबको पता होगा, ये इरोडेड मटेरियल होता है माउंटेन्स का। ठीक है, सॉइल कुछ नहीं होता, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उन्हीं का एग्रीगेशन होता है। उन्हीं के जब ब्रेक डाउन हो जाता है रॉक्स का, तब वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जब सॉइल कन्वर्ट हो चुका है, हमें मिल चुका है, तो हर एक लैंड पे, क्योंकि अलग अलग माउंटेन्स हैं, अलग अलग रॉक्स हैं, तो वहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा भी था कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, येलो सॉइल। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स होते हैं जिसकी वजह से लैंड अलग होती है। अब इन सॉइल का मेजर रीजन क्या है, यहाँ पर अलग अलग एग्रीकल्चरल कंडीशंस होती है। जिस टाइप का सॉइल होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होगी। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि फर्स्ट टोपोग्राफी जो कि लैंड को वेरी करेगी, सेकंड होगी सॉइल। अब थर्ड चीज़ है मिनरल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि माइनिंग के अंदर हम जब माइनिंग करते हैं, जब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो मिनरल्स क्या है, जैसे कोबाल, हमारे जो निकल को, कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सारे हम इनसाइड द अर्थ डिग करके ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल्स हमारे लिए बहुत वाइटल है, ये हमारे इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो इसलिए लैंड जहाँ पे, जैसे कहीं पे गोल्ड है तो वहाँ की जो लैंड की वैल्यू है वहाँ पे ज़्यादा होगी अगर गोल्ड मिनरल है। कहीं पे आयरन है तो उसकी थोड़ी कंपैरेटिवली कम वैल्यू होगी। तो इसलिए जो वैल्यूज भी है लैंड की वो भी डिफर करेगी मिनरल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स होंगी, लेक्स होंगी, फ्रेश वाटर सोर्सेज होंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ की लैंड की जो कंडीशन है वो भी अलग होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लैंड के अंदर क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ वो अच्छी लैंड होगी, हमारे लिए कौन सी सबसे अच्छी लैंड है, जहाँ पर हमको अच्छी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मिले। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारी जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, इंडस सिविलाइजेशन, वो भी हमारी इंडस रिवर के पास ही आई थी। तो इसका मतलब है कि वाटर तो हमारे लिए नेसेसिटी है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। आपको पता है कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग हमको लैंड की जो नीड्स है वो भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसको हमें टैकल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए, हमारे को हमारी पॉपुलेशन तो कम कर नहीं सकते हैं हम अब। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे जो लैंड है उसका सस्टेनेबल यूसेज करें। अभी आगे जब मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ लैंड पढ़ाऊंगी, उसके अंदर अच्छे से बताऊंगी कि हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको क्रिस्टल क्लियर अभी हो जाएगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो आप ये चीज समझ गए कि ये 5 तो फैक्टर्स हैं। अब एक और फैक्टर कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो लैंड टॉपिक है वो पूरा कवर्ड हो जाएगा। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपको पता है एडवांसमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजी में, तो हम जो मिनरल्स निकाल रहे हैं उसकी भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। जैसे लैंड के अंदर भी हम टेक्नोलॉजिकल अगर इनपुट यूज कर रहे हैं तो उस लैंड की टाइप अलग होगा। ठीक है, एक वो लैंड है जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और एक वो लैंड है जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन होंगे। तो आपको ये फैक्टर्स जो हैं ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ओनरशिप की। ओनरशिप के अंदर क्या होता है कि किसकी राइट है, वो किसको बिलोंग करती है। ओनरशिप मतलब टू whom that belongs, प्राइवेट, पब्लिक एंड कम्युनिटी। प्राइवेट ओनरशिप है लैंड की, तो उसका मतलब है कि उसका कोई इंडिविजुअल है। इसको कौन ध्यान रख रहा है, इस लैंड का कोई ओनर कौन है, इंडिविजुअल। ये किसी इंडिविजुअल को बिलोंग करती है, किसी पर्सन को बिलोंग करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पब्लिक है मतलब गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट ही पब्लिक अंडरटेकिंग्स को ध्यान रखती है, इसलिए ये गवर्नमेंट की होगी। तो इंडिविजुअल आपने देखा भी होगा कि आपके फादर या मदर कोई नया लैंड परचेज कर रहे हैं तो वो लोग उसकी जाके रजिस्ट्री